Shalimar Ice Cream Parlor and Bakers. Eggless cakes are available here near 2 Town Police Station, Mehboob Nagar. Al Bake, the taste of Middle East, near Rural Police Station, Srinivas Colony, Mehboob Nagar. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स में आपका इस्तकबाल है। आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर पर। पहलगाम कश्मीर में हुए दहशतगर्दाना हमले के खिलाफ मुसलमानान महबूब नगर की इजहार नाराजगी। जामिया मस्जिद महबूब नगर के रूबरू बाद नमाज जुमा मिली महाज के ज़ेर एहतमाम एहतजाज। पहलगाम कश्मीर में पेश आए इंसानियत सोज दहशतगर्दाना हमले के खिलाफ आज बाद नमाज जुमा मिली महाज के ज़ेर एहतमाम जामिया मस्जिद महबूब नगर में एक एहतजाजी मुजाहरा मुनज़्ज़म किया गया। इस एहतजाज की क़यादत ख्वाजा फयाज़ुद्दीन अनवर पाशा सरपरस्त मिली महाज ने की, जबकि दीगर कायदीन मोहम्मद तकी हुसैन तकी कन्वेनर मिली महाज, इम्तियाज़ इसाक़ साबिक़ सदर नशीन अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन, अब्दुर्रहमान JJR साबिक़ सदर नशीन ज़री मार्केट कमेटी, मोहम्मद मोहसिन खान कन्वेनर कुल जमाती मुस्लिम कायदीन राब्ता कमेटी, मिर्ज़ा खुद्दूस बेग मुस्लिम लीग, हाफिज़ इदरीस सिराजी को कन्वेनर, अब्दुल्ला सुन्नी एडवोकेट कन्वेनर लीगल सेल ने शिरकत की और एहतजाजी मुजाहरे को मुखातिब किया। मज़कूरा बाला मुक़र्रिरीन ने पाकिस्तान की जानिब से दहशत गर्दों की रवानगी और हिंदुस्तान में मासूम लोगों के क़त्लेआम की सख्त अल्फाज में मज़म्मत की और दहशत गर्दी के वाक़े में शहीद अबनाए वतन के लवाहिकीन के साथ इज़हार गानगत किया। उन्होंने हुकूमत हिंद से मुतालबा किया कि वो पाकिस्तान की सरहदों को अबूर करते हुए दहशत गर्दों को उनके ठिकानों समेत निस्तो नाबूद कर दे। इस एहतजाज में पाकिस्तान मुर्दाबाद, दहशत गर्दी मुर्दाबाद के फलक शिगाफ नारे लगाए गए और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर की तस्वीर और दहशत गर्दी की अलामती तस्वीर नजर आतिश की गई। इस एहतजाज में दीगर कायदीन मोहम्मद सादिक हुसैन, मोहम्मद हाशिम, मोहम्मद मोइस, मोहम्मद अजहर, नूरुल्लाह खान, आबिद मोहिउद्दीन, मोहम्मद बशीर कादरी, नईम अंसारी, शिया गौस, मिर्ज़ा इजाज, मोहम्मद वाजिद, हारून रशीद, मोहम्मद के अलावा मुसलमानान महबूब नगर की कसीर तादाद मौजूद थी। दो रोज़ कबल जो पहलगाम में दहशत गर्दाना वाक़या हुआ, उसकी मिली महाज की जानिब से और महबूब नगर के मुसलमानों की जानिब से हम मजम्मत करते हैं और अपील करते हैं कि इस घड़ी में सबको अमन और शांति को कायम रखने के लिए काम करने की ज़रूरत है। मगर कुछ लोग इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर इस्लाम इन चीज़ों की इजाज़त नहीं देता, ये हर एक को मालूम है। मगर आज के हालात में इस वक्त सब्र के साथ काम करने की ज़रूरत है और हमारी तरफ से जो लोग, जिन लोगों का कत्ल हुआ, जो लोग शहीद हुए हैं, वो सब के साथ हम हैं और अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला उनको सब्र अता करे और उनको आगे भी है सो के सब्र देने की तौफीक अता करे। आज सारे हिंदुस्तान में आज जुमा के रोज़ नमाज के बाद, मस्जिद के बाद हिंदुस्तान का हर मुसलमान जो कश्मीर में पहलगाम में जो टेररिस्टों में जो लोग हलाक हुए, उनके जो है हक़ में जो आज हम लोग एक गम की लहर के हम जो है रैली निकाले हैं। आज ये जो भी टेररिस्ट जो काम कर रहे हैं बिल्कुल घटिया काम है, घटिया लोग हैं, बिल्कुल इनकी सोच जो है वो थर्ड क्लास सोच है। ऐसे लोगों को जो है ज़िंदा रहने का हक़ नहीं है जो टेररिस्टिक जो सोच रखते हैं। ऐसे टेररिस्टों को जो है स्पॉट पे, चौराहे पे लाके ख़त्म कर देना चाहिए। जो मासूम की जान लेती है, जो भी मासूम की जान लेता है, उसको जीने का हक़ नहीं है। हम हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से ये चाहते हैं कि ऐसे टेररिस्टों को रोकने के लिए सख्त से सख्त कानून लाएँ और जो हम हिंदुस्तानी मुसलमान होने के नाते ये हमारा फ़र्ज़ बनता है, चाहे कोई भी कंट्री का हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो और किसी कंट्री का हो, अगर टेररिस्ट के एक्ट पे अगर हिंदुस्तान पे हमारे आवाम पे अगर हला करता है, आवाम को जो है ख़त्म करने की कोशिश करता है, तो हम उसको ख़त्म करेंगे। ये हमारे हिंदुस्तान की हुकूमत से वादा है। हम मुसलमान हैं और हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, ये इतना सोच लें कि हम बिल्कुल टेररिस्ट के ख़िलाफ़ है। हम कभी भी कोई टेररिस्ट के हक़ में कभी हम काम नहीं करें, कोई भी काम नहीं करेगा। हिंदुस्तान मुसलमान होने के नाते ये जो मासूम लोग हलाक हुए हैं, बिल्कुल गम की बात है, बहुत तकलीफ दह बात है ये कि इसलिए जो है आज पूरे सारे हिंदुस्तान के मुसलमान आज रोडों पे है। आज हिंदुस्तान के आज हम जो है ये टेररिस्ट के ख़िलाफ़ हम काम कर रहे हैं। टेररिस्टों को ख़त्म करने के लिए सेंट्रल हुकूमत को सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। खुदा हाफिज़। మొన్న పహల్గామ్లో జరిగిన టెర్రరిస్ట్ అటాక్లో ఎవరైతే చనిపోయినారో చాలా బాధాకరం. ఆ ఫ్యామిలీస్కి ఏం చెప్పినా
వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులకు మేము తేలేము, కానీ వాళ్ళ ఆ కుటుంబంతో పాటు వాళ్ళందరితో పాటు మేము ఉన్నామని చెప్పనికి ఇవాళ ఇక్కడ ఒక ప్రొటెస్ట్ ప్రోగ్రాం పెట్టింది. ఎవరైతే అటాక్ చేశారో వాళ్ళకి ఎటువంటి రిలీజన్ ఉండదు, వాళ్ళు పాకిస్తాన్ స్పాన్సర్ టెర్రరిస్ట్, దీనికి కేవలం పాకిస్తానే కారణం. 1947లో ఎప్పుడైతే భారతదేశం విడిపోయిందో, ఆ విడిపోయినప్పుడు జిన్నా అయితే ఎవరైతే జిన్నాకు నమ్మినరో వాళ్ళు పాకిస్తాన్ వెళ్ళిపోయినరు, ఎవరైతే గాంధీకి నమ్మినరో వాళ్ళు ఇండియాలో ఉండిపోయినారు. మేము ఇక్కడ నమ్మిన దేశం మా దేశం భారతదేశం. మేము ఇక్కడ ఏదైతే అటాక్ అయ్యిందో, పహల్గామ్లో అటాక్ అయిందో, దాని ప్యాటర్న్ చూసి పట్టి నాకు అర్థమయ్యేది ఏముందంటే పాకిస్తాన్ మొత్తం దివాలా తీసింది. ఇక్కడ వాళ్ళు ఆర్థికంగా ఇండియాని దెబ్బకొట్టలేరు కాబట్టి కులాల మధ్యలో మతాల మధ్యలో చిచ్చు పెట్టి ఇక్కడ ఉన్న ప్రశాంతమైన వాతావరణాన్ని ఖరాబ్ చేస్తే ఇక్కడ ఉన్న అభివృద్ధి ఆగిపోతుంది, ఇండియా అభివృద్ధి ఆగిపోతుంది. ఈ విధంగా అయినా దెబ్బతీయచ్చు అని చెప్పి ఆలోచన మీరకు మొన్న ఏదైతే ప్యాటర్న్ మీద అటాక్ చేసినరో మతం అడిగి దాన్ని మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాము. అది ఎప్పటికీ సాగదు. మేము ఇక్కడ ఉన్న ఇండియాలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు అందరం హిందూ, ముస్లింలు, క్రిస్టియన్లు, సిఖ్లు, ఈసాయిలు అందరం కలిసిమెలిసి ఉండి దీన్ని తిప్పికొట్టాలి. మన అందరం కలిసిమెలిసి ఉండాలి, శాంతియుతంగా ఉండాలి. భారతదేశం మీద ఏ కంట్రీ అయినా కానీ అటాక్ చేసినప్పుడు ఎవరు ఊకే ఉండేది లేదు. నేను యూనియన్ గవర్నమెంట్తో మాకు ఏమైనా విభేదాలు ఉంటే ఉండొచ్చు, డెమోక్రటిక్ వేలో ఉంటాయి, కానీ దేశం మీద మాట వచ్చినప్పుడు, ఒక వేరే దేశం దాడి చేసినప్పుడు మనం అందరం ఒకటే. మనం అందరం కలిసి మెలిసి భారతదేశంలో ఉన్న అందరు కలిసి నేను ప్రధానమంత్రి గారికి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా, ఈ మీడియా ద్వారా తెలియజేసుకుంటున్నా, ఖచ్చితంగా వాళ్ళమైన తీవ్రమైన యాక్షన్ తీసుకోవాలి. పాకిస్తాన్ క్యాంప్స్ని మొత్తం డిస్ట్రాయ్ చేయాలి. వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా ఏమేమి చర్యలు తీసుకోవాలో దాంతోపాటు మేము అందరితో పాటు మేము కూడా ఈ దేశ ప్రధానమంత్రితో పాటు మేము ఉన్నాము. అందరం కలిసి మెలిసి యాక్షన్ తీసుకొని పాకిస్తాన్ని ఒక లెసన్ టీచ్ చేయాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. इस्लाम एक अमन पसंद मज़हब है और इस्लाम में किसी किस्म की दहशतगर्दी के लिए कोई जगह नहीं है। मासूम की जहाँ जानें दी जाती हैं उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं। परसों पहलगाम में जिस तरीके से मज़हब पूछ कर गोलियाँ मारी गईं, उन लोगों का ताल्लुक़ इस्लाम या मुसलमानों से नहीं, वो किराए के गुंडे थे। उन्हें पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिस्ट है। वो पाकिस्तान अपनी मंशा को पूरा करने के लिए, हिंदुस्तान में बेचैनी फैलाने के लिए उन किराए के गुंडों को रवाना करके इस तरह के दहशतगर्दी के वाक़यात करवा रहा है, जिसकी हम सख्ती से मजम्मत करते हैं। आज मिली महाज की जानिब से महबूबनगर में जामिया मस्जिद के रूबरू इस दहशतगर्दाना इंसानियत सोच वाक़े के ख़िलाफ़ एक एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया था, जिसमें मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के कायदीन, कांग्रेस, BRS, मुस्लिम लीग और दीगर तंजीमों के कायदीन भी यहाँ पर आकर आज के इस एहतजाज में शरीक हुए हैं। मैं उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ और साथ ही साथ मैं हुकूमत हिंद से मुतालबा करता हूँ कि इन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ वो सख्त से सख्त कार्रवाई करे और ज़रूरत पड़े तो पाकिस्तान के सरहदों में घुसकर दहशतगर्दों के कैंपों को धीस तो नाबूद कर दे। हम हुकूमत हिंद के साथ खड़े हैं। सारा मुसलमान 30 करोड़ मुसलमान हुकूमत हिंद के साथ खड़ा हुआ है और ये चाहता है कि वो जो हमारे हिंदू भाई जिनको शहीद किया गया पहलगाम में, उनके गमज़दा अरकान ख़ानदान के साथ भी हम खड़े हुए हैं। हम चाहते हैं कि हुकूमत से उनके ख़ानदानों को बड़े पैमाने पर इज़्गिरेशा दिए और जो ज़ख्मी हुए उनकी भी इलाज व मुआवजा करवाए। और दहशतगर्दी के इस वाक़े की आज तमाम न सिर्फ महबूबनगर बल्कि सारी रियासत तेलंगाना बल्कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान मजम्मत करते हैं और इस एहतजाज के ज़रिए हम बताना चाहते हैं कि हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हैं, हर किस्म की दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हैं और जो हुकूमत को चाहिए कि दहशतगर्दियों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त रवैया अख्तियार करे। हाल ही में कश्मीर में जो सानहा पेश आया है वो काबिल मज़म्मत है। हम हिंदुस्तानी मुसलमान सख्त मज़म्मत करते हैं उसकी। आज जामा मस्जिद के सामने रूबरू दहशतगर्द का पुतला नज़र आतिश किया गया और हम इसके सख्त ख़िलाफ़ है। और हिंदुस्तानी नागरिक होने के हिसाब से मैं सुप्रीम कोर्ट और हिंदुस्तानी हुकूमत, हमारी सेंट्रल हुकूमत से इंक्वायरी की ख्वाहिश करता हूं, क्योंकि मिलिट्री हम जानते हैं आधी यानी 50% मिलिट्री हमारी हिंदुस्तान की कश्मीर में है। एक आदमी के पीछे एक आर्मी वाले हैं, लेकिन 2079 लोगों को छोड़कर जिनको कत्ल करने के लिए 4 लौंडे आते हैं पाकिस्तान के, आकर कत्ल करते हैं और 1-2 घंटे तक वो लोग
वाहेला मचाते हैं, वहाँ पर नाम पूछ कर कत्ल करते हैं। हमारी मिलिट्री कहाँ थी पता नहीं, इसकी इंक्वायरी होना चाहिए, क्योंकि आधे से ज़्यादा बजट आर्मी को जाता है, हमारा हिंदुस्तान का बजट। वो लोग उनकी हिफाजत करना, निहत्ते लोग जो 2000 लोग पहाड़ पे थे, निहत्ते लोग, तो उनकी हिफाजत करना हमारे आर्मी का फ़र्ज़ था। मैं हमारी हिंदुस्तानी हुकूमत से ख्वाहिश करता हूँ कि इसकी भी इंक्वायरी हो, और दहशत गर्दी का कोई मज़हब नहीं होता। आपने देखा कुछ दिन पहले एक ट्रेन में एक रेलवे का पुलिस ऑफिसर मुसलमानों को टोपी और दाढ़ी देखकर चुन कर रेलवे ट्रेन में ख़त्म करता है। तो दहशत गर्दी का कोई मज़हब नहीं होता, ना वो कोई हिंदू होता है ना मुसलमान होता है, उनका काम ही दहशत फैलाना होता है। लिहाजा हम इसकी फिर एक बार सख्त मजम्मत करते हैं। दौरों से क़ब्ल पहलगाम में जो दहशत गर्दाना वाक़या रूनुमा हुआ, उसकी हम सख्त मजम्मत करते हैं, और मासूमों को मज़हब का नाम पूछकर गोली मारना ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है। मज़हब इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता, और हम ये चाहते हैं कि इसके ऊपर इंक्वायरी कमीशन बिठाकर वो दहशत गर्दों को सरेआम सामने लाकर इनको सख्त से सख्त कड़ी सज़ा देना चाहिए। मुल्क में अमन बरकरारी के लिए सबको एक जहद होकर ऐसे वाक़यात की मजम्मत करना चाहिए। ऐसे मायूसकाना वाक़यात ये सिर्फ कमज़ोर जहन और बीमार जहन वाले लोग अंजाम देते हैं। ये जो मज़हब नाम पूछ कर मारने की जो रिवायत चली है, ये जहनी तौर से बीमार होते हैं, इनका इलाज बर वक्त करना ज़रूरी है। मरकज़ी हुकूमत से हम ये मुतालिबा करते हैं कि मुल्क में अमन और शांति बरकरार रखने के लिए तमाम जमातों को, तमाम लोगों को साथ में इकट्ठा कर एक हिकमत अमली तय करके ऐसे वाक़यात की बदबख्ताना वाक़यात को रोकने की कोशिश की जाए। शुक्रिया। नाजरीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा YouTube, Facebook और Instagram पर भी कर सकते हैं। अगर आप हमारा प्रोग्राम YouTube पर देख रहे हैं तो मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे वेबसाइट www.metronewsupdates.com पर भी मुशाहिदा कर सकते हैं। और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स।